नमस्कार दोस्तों, फार्मर्स वेलविशर अमन काम्बोज आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने आया हूं किसान यूनियन के बारे में। क्या सच में किसान यूनियन किसान का फायदा करवा पाती हैं? क्या किसान यूनियन किसान का हक दिलवा पाती हैं? अगर नहीं दिलवा पाती तो क्यों? किसान यूनियन को और क्या क्या चेंज करने चाहिए? किसान यूनियन को और कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए? किसानों को अपनी यूनियन का किस तरह से साथ देना चाहिए? क्या कोई नई किसान यूनियन बननी चाहिए? अगर बननी चाहिए तो वो कैसी होनी चाहिए और किस तरीके से उसका काम होना चाहिए? आज हम इन सारी बातों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि क्यों आपको आज तक जो फायदे मिलने चाहिए थे नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सब जानते हैं कि किसान कितना सीधा होता है और ये बात भी सब जानते हैं कि सीधे इंसान सबसे पहले काटे जाते हैं, और यही वजह है कि सदियों से किसानों का शोषण होता आ रहा है। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, शोषण किसानों का ही होता है। सब जानते हैं आज हम किसान की बदौलत जिंदा हैं। अगर किसान अन्न पैदा ना करे ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी किसान अपना हक किसी से मांग नहीं सकता, फिर भी किसान अपने हक के लिए लड़ नहीं पाता। मेरे हिसाब से देश के अंदर सबसे ऊपर का दर्जा किसान का होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, सबसे ज्यादा गाली किसान को ही दी जाती है। जो हमारा पेट भरता है गाली भी उसी को दी जाती है। किसान तो सीधा इंसान होता है जो अपना हक भी ढंग से मांग नहीं पाता, और उसके सीधे होने की वजह से ही सब उसके सर पे तांडव करते हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। आप रोड पे जा रहे हो गाड़ी में और अचानक से सामने से शेर आ जाए, रोड क्रॉस कर रहा है, आप क्या करोगे? एकदम पूरी स्पीड से ब्रेक मार दोगे, गाड़ी एकदम वहीं पे रुक जाएगी और आप दुबक के गाड़ी के अंदर बैठ जाओगे। ऐसे क्यों? क्योंकि आपको पता है साला अगर शेर को भनक लग गई ना तो गाड़ी समेत ही खा लेगा। इन द सेम वे सिचुएशन सेम हो, लेकिन शेर की जगह रोड क्रॉस कर रही हूँ बकरियां, या रोड पे चल रही हूँ बकरियां, तो आप क्या करोगे? साला पागल हो जाओगे, हॉर्न मार मार के पै 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 करते रहोगे, हॉर्न मारते ही रहोगे। अगर वो नहीं हटेंगी, हो सकता है कि आप गाड़ी से उतर के उनको डंडा भी मार दो, और डंडा खाते ही वो झुंड में साइड में होती चली जाएंगी। देखो, गाड़ी वाला इंसान वही है, लेकिन वो ये देखता है कि सामने वाला कौन है। जब शेर आया तो दुबक के बैठ गया, और जब बकरी आई तो चौड़ा हो गया। बस वही हालात यहाँ पे किसानों की है। ये किसान बेचारे बकरियों की तरह हैं कि डंडा मार के सरकारें कभी इधर कर देती हैं, कभी उधर कर देती हैं। बस डंडे वाला काम हो रहा है कि ये बेचारे किसान झुंड में जा रहे हैं, ये नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। एक किसान अगर कुएं में गिर रहा है तो दूसरा भी गिर रहा है। एक किसान ने कोई नई सी वैरायटी फसल की लगा ली तो सब किसान उसी को लगाना शुरू कर देंगे। बस वो हालात है किसानों के। इनके अंदर अपना कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके अंदर अपनी कोई पावर नहीं है, इनके अंदर अपना कोई वजूद नहीं बचा। ये वजह है कि किसानों को कोई भी डंडे से इधर से और उधर कर देता है। कोई भी सरकार आए, किसानों से कोई डरता ही नहीं। क्यों नहीं डरता? और जो शेर है ना, शेर, ये वो कंपनियां हैं जो किसानों से उनकी फसलें खरीदती हैं, और वो कंपनियां भी किसानों को डंडा मारती हैं। उनकी नजरों में भी किसानों की वैल्यू जीरो है। जो ये कंपनियां हैं, जो ये शेर है ना, जो शेर मैंने बोला, ये शेर, ये कंपनियां हैं जो किसानों से फसलें खरीदती हैं आधे अधूरे दामों में। ये भी किसानों को डंडा मारती हैं, क्योंकि किसान ने अपनी वैल्यू ही ऐसी बना ली, डंडा खाने वाली। अरे वरना इनकी औकात क्या है? जो किसान की फसलें खरीदते, इनकी औकात है किसान को डंडा मारने की। इनकी औकात है किसान का रेट डिसाइड करने की, तुम्हारी फसल का क्या रेट है। इनकी औकात है कि किसान को ये बोल दे कि तुम्हारी फसलें खराब है। इनकी औकात है किसानों की पेमेंट रोकने की। नहीं है। लेकिन हम बकरियों जैसे बन गए हैं, झुंड में चलने की हमें आदत है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए अपने आप को बदल डालो। किसान भाइयों, आपने ये तो सुना ही होगा कि एकता में शक्ति होती है, तो आपको भी अब वही काम करना है। आपको एक होना पड़ेगा। जैसे एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है ना, और लकड़ी के बंडल को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बस आपको वही करना है। आपको अब बंडल बनना है, बंडल। हमारे देश में 70 से 80 करोड़ लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं, ये सब जानते हैं, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, लेकिन फिर भी ये खुशहाल नहीं है। क्या वजह है? क्यों इनकी कोई सुनता नहीं है? क्यों इनकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती?
क्यों इनका प्रेशर कहीं पे भी पड़ नहीं पाता? इसकी सबसे बड़ी वजह है किसान यूनियन। सबसे पहले यूनियन का मतलब समझते हैं क्या होता है। यूनियन का अर्थ होता है जब एक से अधिक व्यक्ति किसी कॉमन उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं तो उसको यूनियन बोलते हैं। यानी कि जब एक से ज़्यादा लोग और सबका गोल एक हो और उसको करने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो उसको बोलते हैं यूनियन। हमारे यहाँ पे भी किसान यूनियन है। और सबसे बड़ी बात मेरे को हैरानी हुई जब मैंने गूगल पे चेक किया कि हमारे यहाँ पे कितने किसान यूनियन हैं, तो मैंने देखा कि एक एक स्टेट के अंदर हजार हजार 2-2 किसान यूनियन बनी हुई है। चलो बनने को कोई दिक्कत नहीं है, बनने को कोई दिक्कत नहीं, चाहे एक स्टेट में 1000 यूनियन बनी हुई हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका उद्देश्य तो सेम है ना। सब किसान यूनियन का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव तो सेम ही है ना कि हमें करना क्या है कि किसानों के हितों की रक्षा करनी है। तो ये सारी की सारी अगर 5000, 10,000 या 20,000 किसान यूनियन बनी हुई है सपोज करो इंडिया के अंदर, तो इन सारों को एक होके एक यूनियन बनानी चाहिए। अगर हमारे देश में सपोज करो फॉर एग्जांपल 10,000 यूनियन है तो इन 10 की 10,000 किसान यूनियन को मिलकर एक यूनियन बनानी चाहिए। एक बेशक उसके अंदर सब यूनियन बहुत सारी हैं। जब हमारा देश एक है, देश का झंडा एक है, देश का राष्ट्रीय गान एक है, देश का किसान एक है, देश के किसानों का ऑब्जेक्टिव एक है, तो यूनियन भी एक बन सकती है। किसान जुड़ते हैं यूनियन के साथ किस लिए कि उनके हितों की रक्षा होगी, उनकी बात सुनी जाएगी, उनका बेनिफिट होगा, उनकी फसलें अच्छे दाम में बिकेंगी, उनकी पेमेंट कोई भी कंपनी वाला नहीं रोकेगा। लेकिन होता क्या है, जो उन यूनियन के जो नेता लोग हैं ये क्या करते हैं, ये उस ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं जिसके लिए वो यूनियन बनी होती है। अब जब वो सब लोग, सब किसान जुड़े होते हैं उस यूनियन के साथ, तो उनका मकसद ये होता है कि उनके हितों की रक्षा होगी, उनको सही दाम फसलों के मिलेंगे, कभी उनको दिक्कत आई तो यूनियन उनके साथ खड़ी मिलेगी उनको, या कहीं पे अगर किसानों की पेमेंट कोई कंपनी वाला रोक लेता है, कोई मिल वाला रोक लेता है, तो वहाँ पे वो यूनियन वाले जाके प्रेशर बना सके। लेकिन होता क्या है, उन सारे जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उस यूनियन के, जिसके लिए वो बिल्ड की जाती है, बनाई जाती है, वो उसके जो नेता लोग होते हैं, उस यूनियन को जो चला रहे होते हैं, वो उसका ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं और वो कहाँ घुस जाते हैं, राजनीति में। क्या करने लग जाते हैं, भाजपा कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस, यानी कि राजनीति चल जाती है। अरे यार, जिस चीज के लिए आपने यूनियन बनाई है उस पे ध्यान लगाओ ना। अभी 2020 में इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, शायद फ्यूचर में कभी इतना बड़ा किसान आंदोलन कोई नहीं होगा। मेरा जो मानना है, शायद ही 2020 जितना बड़ा किसान आंदोलन कोई दोबारा इंडिया के अंदर हो। वहाँ पे कितनी सारी यूनियंस थी जिन्होंने उस आंदोलन को चला रखा था, लेकिन के उन यूनियन वालों ने क्या करना शुरू कर दिया थोड़े टाइम के बाद। देखो, लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, जो किसान थे, किसान अपना काम धंधा छोड़कर, अपनी खेती छोड़कर वहाँ पे इकट्ठा हुए। किस लिए? कि उनका कुछ फायदा होगा, उनकी बारे में बातें की जाएंगी, उनकी बातें आगे रखी जाएंगी। कुछ टाइम सब कुछ ठीक चला, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि आंदोलन किसी और जगह मोल्ड हो गया। कहाँ मोल्ड हो गया? राजनीति में। बस क्या हो गया कि भाजपा भाजपा भाजपा, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, आप वो उसकी काट कर रहा है, वो उसकी काट कर रहा है, वो उसकी काट कर रहा है, बस वो चलना शुरू हो गया। अरे यार, जिस चीज़ के लिए आंदोलन चल रहा है उसकी तो बात करो, कोई उसका तो सोल्यूशन निकालो कुछ। 3 कृषि कानून तो चलो थे ही जो इस आंदोलन का मुख्य कारण थे, लेकिन क्या ये 3 कृषि कानून ही सब कुछ थे? या क्या ये 3 कृषि कानून ही किसानों के लिए आफत बने हुए थे? नहीं। अरे किसानों के लिए तो और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। किसान आंदोलन में सभी स्टेट से किसान आए, तो हर एक स्टेट के किसानों से उनके बारे में पूछा जाना चाहिए था, भाई तुम्हारी स्टेट में क्या दिक्कत है, हरियाणा वालों तुम्हें क्या दिक्कत है, पंजाब वालों तुम्हें क्या दिक्कत है, मध्य प्रदेश वालों तुम्हें क्या दिक्कत है, यूपी वालों तुम्हें क्या दिक्कत है, किस किस चीज़ की तुम्हें समस्या है। सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। 3 कृषि कानून तो चलो ठीक है, वो तो समस्या थे, इसके अलावा भी और बहुत सी समस्याएं हैं। एमएसपी की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, किसान को सही रेट नहीं मिल पाता उसकी समस्या है, किसान को जो गन्ना मिल है उसको पेमेंट टाइम पे नहीं देते उसकी समस्या है, कर्जे की समस्या है, फसलों के रेट नहीं बढ़ पा रहे हैं वो समस्या है, एग्रीकल्चर में जो इम्प्लीमेंट हैं उन पे टैक्स बहुत ज़्यादा है।
28% तक ट्रैक्टर पे टैक्स है, इम्प्लीमेंट पे 28% तक टैक्स है। तो वे बहुत सारी समस्याएं हैं जो वहाँ पे इकट्ठी हो जानी चाहिए थी, जो वहाँ पे और उनको ऊपर उठानी चाहिए थी कि ये भी चीज़ें पूरी करो, ये भी चीज़ें ठीक करो हमारी। लेकिन क्या था कि किसी भी यूनियन को बस ये राजनीति करने से फुर्सत नहीं थी। इस राजनीति को साइड रखो, अगर बात करनी है किसान यूनियन का काम है सिर्फ किसानों की बात करना, दैट्स इट। अगर आपको राजनीति ही करनी है तो फिर प्रॉपर राजनीति में आके करो। किसान बेचारा क्या होता है, उसके साथ हर बार यही होता है कि किसान जुड़ता है यूनियन के साथ कि हमारा कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन होता क्या है, कुछ टाइम के बाद, जुड़ने के बाद उसको कुछ बेनिफिट नहीं होता। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसी यूनियन बंद हो जानी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है उन यूनियन का। जो किसान को उसका हक ना दिला सके, जो किसान की बात ना कर सके, उस किसान यूनियन का क्या फ़ायदा। ये तो वो बात हुई ना। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको पेड़ का, सुनना। पेड़ है एक पेड़ की एक लकड़ी पेड़ से अलग होकर और लोहे के साथ मिल जाती है, और जैसे ही पेड़ की लकड़ी लोहे के साथ मिलती है तो क्या बन जाता है, कुल्हाड़ी। और वही कुल्हाड़ी उस पेड़ को काट देती है। यानी कि जो लकड़ी उस कुल्हाड़ी में लगी हुई है ना, वही लकड़ी उस पेड़ को काटने में हेल्प कर रही है। बस यही हाल किसानों के साथ हो रहा है। किसानों की यूनियन के जो नेता लोग हैं ना, अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए उन किसानों के हितों को साइड कर देते हैं और अपना बेनिफिट निकालना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है। यही वजह है कि किसान बेचारे पिसते चले आ रहे हैं। किसानों की सुनता कौन है? किसानों को कोई नहीं सुनता। ये तो पहली बार ऐसा प्रेशर बना था कि 1 साल तक आंदोलन चल गया और सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ गए, वरना कानून वापस ना होते। क्योंकि यहाँ पे किसानों में एकता है ही नहीं, किसान यूनियन में एकता है नहीं। किसान यूनियन बनी हुई है किसानों के साथ मिलके। जो यूनियन के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं ना, जब डिसीजन लिया जाता है किसी भी चीज़ का यूनियन के अंदर, तो वो नेता लोग लेना शुरू कर देते हैं। जब भी यूनियन के अंदर डिसीजन लिया जाता है तो वो उन लोगों से पूछ के लिया जाना चाहिए जो उस यूनियन से जुड़े हुए हैं। जो हजारों लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उस यूनियन से, उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए किसी भी डिसीजन लेने में। लेकिन होता क्या है, जो उसके 2-4 यूनियन के जो ऊपर के बड़े बड़े नेता होते हैं ना, वही आगे जिससे भी मिलना होता है, जिस कंपनी वाले से या जिस सरकार से, वहीं पे आपस में मिलजुल के जो डिसीजन लेना होता है वो अपना बेनिफिट करवाएं या ना करवाएं, लेकिन जो डिसीजन लेना होता है वो लेके और साइड कर आ जाते हैं। जो किसान लोग अपने नेता लोगों पर, अपने किसान यूनियन पर विश्वास करके उसके साथ खड़े हैं, मैं चाहता हूं पूरे देश के अंदर एक ऐसी यूनियन बने जो सिर्फ और सिर्फ किसानों के हितों की रक्षा करे। मैं ये चाहता हूं जैसे हमारा देश एक है, एक राष्ट्रगान है, एक राष्ट्रध्वज है, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, इसी तरह से हमारे देश के अंदर भी किसान जो है ना, किसान कम्युनिटी, ये भी एक ही है। जब किसान कम्युनिटी पूरी की पूरी, किसान चाहे किसी भी स्टेट का हो, वो एक ही है। तो जब सब किसान एक हैं तो एक ही किसान यूनियन बननी चाहिए, ताकि वो किसान यूनियन पूरे देश के किसानों को सर्कुलेट कर सके, पूरे देश के किसानों को अपने साथ जोड़ सके, पूरे देश के किसानों के हितों की रक्षा कर सके। मैं ये चाहता हूँ इस किसान यूनियन का मोटिव सिर्फ एक हो कि किसी भी किसान के साथ अन्याय ना हो, किसी भी किसान की फसल MSP से कम रेट में ना बिके, किसी भी किसान की फसल आधे दाम में ना बिके, किसी भी किसान की फसल घाटे में ना बिके। मैं चाहता हूँ किसान यूनियन का ये उद्देश्य हो, ये ऑब्जेक्टिव हो कि अगर पूरे देश के अंदर कहीं पर भी किसानों का कोई नुकसान हो रहा हो या कोई शोषण हो रहा हो तो किसान यूनियन के साथ खड़ी दिखे। मैं चाहता हूँ एक ऐसी किसान यूनियन बने जो किसानों को एक सूत्र में बांध दे। मैं ये चाहता हूँ कि ये किसान यूनियन, जहाँ पे किसानों के लिए मंडियाँ अवेलेबल नहीं हैं, फसलें बेचने के लिए दिक्कत है, तो वहाँ पे ये किसान यूनियन उनका साथ दे, उनके लिए व्यवस्था करे। मैं ये चाहता हूँ देश के अंदर कहीं पे भी अगर किसी कंपनी ने किसानों की गन्ना पेमेंट रोक रखी हो तो किसान यूनियन वहाँ पे प्रेशर बनाए और उनकी पेमेंट जितनी जल्दी हो उसको दिलवाए। मैं चाहता हूँ इसका ऑब्जेक्टिव हो किसानों को सही दाम मिले। एक ऐसी यूनियन बने जो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हर वक्त तत्पर खड़ी रहे। मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी किसान भाई की फसल सूखे से या बारिश से खराब हो जाए तो उसको उसके साथ वो किसान यूनियन खड़ी मिले।
अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से किसी भाई की फसल खराब हो जाए तो ये किसान यूनियन उसके साथ खड़ी दिखे, उसको मुआवजा दिलाए। जिन जगहों पर पानी की दिक्कत हो तो वहाँ पे ये किसान यूनियन प्लानिंग करे और सरकार को बताए कि इस जगह पे पानी की व्यवस्था इस तरह से की जा सकती है। मैं ये चाहता हूँ ये जो किसान यूनियन बने, इसका उद्देश्य सिर्फ किसानों को ऊपर उठाना हो। मैं ये चाहता हूँ जो ये किसान यूनियन बने ये किसी पार्टी की ना हो, ना बीजेपी की, ना कांग्रेस की, ना आपकी, ये बिल्कुल न्यूट्रल हो। अगर कोई भी मेंबर, कोई भी इस यूनियन का नेता या कोई भी ऐसा इंसान जो इसमें राजनीति करे तो उसको इस यूनियन से बाहर निकाल दिया जाए तुरंत। और इस किसान यूनियन का सबसे पहला काम हो किसानों की आवाज़ बनना। जो ये यूनियन अब बनाई जाए, मैं चाहता हूँ इस यूनियन का गठन इस तरह से हो कि हर एक किसान को इसके ऊपर पूरा भरोसा हो और इस यूनियन के अंदर कोई भी नेता ना हो। पहली बात, मैं चाहता हूँ हमारे देश में एक यूनियन बने किसानों के लिए और इस किसान यूनियन के अंदर हमारे देश के प्रत्येक किसान और उसका परिवार इसका मेंबर हो। हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों में 697 डिस्ट्रिक्ट हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें 45 डिस्ट्रिक्ट हैं। हमारे देश में 742 डिस्ट्रिक्ट हैं। हमारे देश में टोटल 742 डिस्ट्रिक्ट हैं और मैं चाहता हूँ इन टोटल 742 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 4-4, 5-5 मेंबर किसान यूनियन के 7 के 7 दिन काम करें। अगर हमें इस किसान यूनियन को पूरे देश के अंदर प्रॉपर रन करना है और सब किसानों को इसका बेनिफिट देना है तो हमें 742 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें एक ऑफिस ओपन करना होगा जिसमें 4 से 5 लोग इस यूनियन के कार्यरत होंगे और टोटल जितना भी काम होगा इस यूनियन का वो टोटल ऑनलाइन होगा। टोटल ऑनलाइन ऑफिस तो सिर्फ इसलिए होगा जो 4-5 लोग बैठेंगे। किसी किसान को अगर समस्या बड़ी गंभीर आ गई, पोज करो किसी ने किसी की पेमेंट नहीं दी या कुछ उसके साथ कुछ फ्रॉड हो गया, तो वो जो 4-5 लोग हों वो वहाँ पे उसकी सुनवाई करें, प्रॉपर उसका साथ दें ताकि उसको रियलाइज़ हो कि मेरे साथ मेरी यूनियन खड़ी है। हमारी इस यूनियन का टोटल काम पोर्टल पे होगा, टोटल काम ऑनलाइन होगा। इसके मेंबर भी ऑनलाइन बनेंगे। इस यूनियन के अंदर जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो वेबसाइट पे, उस पोर्टल पे उस डिसीजन को रखा जाएगा। सब अपने मोबाइल में उसको देख सकते हैं कि अब हमारी यूनियन क्या चेंज करने वाली है। सब जितने भी इसके मेंबर होंगे, जितने भी इस यूनियन के मेंबर होंगे, वो SMS के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा अपनी राय भेजेंगे कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए, ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। देखो, हर स्टेट की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होती है और हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इसको सच में ढंग से रन करना है तो बाकी सारा काम ऑनलाइन होगा। किसी एक पर्सन के हाथ में कोई पावर नहीं होगी, ना ही कोई एक इसका नेता होगा। सब लोग इसके नेता होंगे, सब लोग इसके मेंबर होंगे, सब लोग इसके डिसीजन मेकर होंगे। जो भी इस यूनियन में डिसीजन लेना होगा, जो भी कुछ काम करना होगा, तो वो सबकी सहमति से होगा, वो भी ऑनलाइन उससे होगा। किसी क्षेत्र में पानी की समस्या है तो जो ऑफिस में वो 4-5 लोग हैं वो उस समस्या को जो वहाँ के सरकारी मुलाजिम हैं उनके पास लेके जाएंगे, उसकी सुनवाई होगी। क्योंकि जब सरकारी मुलाजिम को पता चल जाएगा कि पूरे इंडिया के अंदर अब एक किसान यूनियन बन चुकी है तो वो इनकी बात सुनेंगे। किसी क्षेत्र में सपोज करो मंडियाँ नहीं हैं, फसलें बेचने में दिक्कत आ रही है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के जो एम्प्लॉय होंगे वो उस प्रॉब्लम को वहाँ के जो कंसर्न अधिकारी हैं उनके पास उस प्रॉब्लम को रखेंगे और सॉल्यूशन करवाएंगे। जब पूरे देश की इस यूनियन का हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका काम होगा, सब चीज़ें ऑनलाइन होगी, जो कुछ भी करना होगा सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो क्या फिर भी कोई दिक्कत है? जब दिक्कत पड़ेगी तो पूरे देश के किसान खड़े रहेंगे उस परेशानी के साथ जो सॉल्व नहीं हो रही है। अगर देश के किसी कोने में सरकार किसानों का साथ नहीं दे रही है तो वहाँ पे किसानों की ये यूनियन उनके साथ खड़ी मिलेगी और उनको ऑप्शन बताएगी सरकारों को भी। देखो, ये नहीं है कि ये यूनियन बस उठाएगी और आंदोलन करेगी, उठाएगी आंदोलन करेगी। आंदोलन नहीं करने, आंदोलन तो बहुत करके देख लिए,
ये क्या करेगी यूनियन, अगर किसानों के पास कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो ये यूनियन उसका सॉल्यूशन बताएगी, ये यूनियन उसका सॉल्यूशन करवाएगी, ये यूनियन पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढेगी कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, फिर उनको सरकार को बताएगी कि ये सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं, फिर सरकार उन सॉल्यूशन को करेगी। यूनियन का काम आंदोलन करना, भीड़ इकट्ठी करना, ट्रेनें रोकना, भारत बंद करना, हड़ताल करना, आगजनी करना नहीं होगा। इस यूनियन का काम होगा सरकार को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इस यूनियन का काम होगा अगर किसी भी क्षेत्र में कोई परेशानी आ रही है तो उसका सॉल्यूशन सरकार को प्रोवाइड करना, सरकार को समझाना कि इसका सॉल्यूशन ये है, तो सरकार उस सॉल्यूशन को करेगी। ये यूनियन कभी भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखेगी कि आंदोलन से सब कुछ होता है। यह सिर्फ काम करेगी तो फैक्ट्स और फिगर्स पे, ये काम करेगी तो सॉल्यूशन बेस कंटेंट पे कि हमारे पास सॉल्यूशन इसका ये है। अगर हमारे पूरे देश में ये किसान यूनियन बन जाती है तो सबसे पहली बात होगी कि किसान मजबूत हो जाएगा। अगर पूरे देश में हमारी ये किसान यूनियन बन जाती है, पूरे देश का किसान एकजुट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, उसका कोई शोषण नहीं करेगा। अगर ये यूनियन बन जाती है तो किसानों का क्या फ़ायदा होगा, सुनना ज़रा ध्यान से। किसानों की ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, किसानों की फसलें कोई भी कम दाम में नहीं खरीद पाएगा, किसानों का कोई भी शोषण नहीं कर पाएगा। जो कंपनियां या जो शुगर मिल किसानों के गन्नों का भुगतान 6-6 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने नहीं करते थे, उनको टाइम पे भुगतान करना पड़ेगा। किसी भी किसान को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके साथ ही यूनियन उसको खड़ी दिखेगी। किसी भी किसान को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने यूनियन के ऑफिस में जाके वो अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, उसको सॉल्यूशन मिलेगा। हर एक किसान जब इसका मेंबर बनेगा, हर एक किसान के पास राइट होगा कि वो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे। हर एक छोटे से छोटा डिसीजन, हर एक बड़े से बड़ा डिसीजन सारे मेंबर से पूछ के लिए जाएगा और पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। जो मैसेज होंगे कि इतने लोग फेवर में बोले हैं, इतने लोग अगेंस्ट में बोले हैं, तब वो डिसीजन लिया जाएगा। इस किसान यूनियन का जो पोर्टल रहेगा उस पे किसानों की हर तरह की जानकारी रहेगी कि आने वाले 6 महीने में कौन सी फसल की डिमांड ज़्यादा होने वाली है, तो किसान वो फसल बिजाई करेंगे। इसमें पहले से ही पता चल जाएगा कि इस फसल की डिमांड ज़्यादा है तो किसान भाई इस फसल को बिजाई करें। इस बार बरसात कम होगी या ज़्यादा होगी पहले से ही किसानों को बता दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप अपनी फसलों की बिजाई करें। इसमें पहले से ही बता दिया जाएगा कि अब की बार बाढ़ आने की संभावना है, तो उससे किसान पहले से ही अवेयर हो जाएंगे। इसमें हर रोज किसानों को किस चीज़ का किस मंडी में कितना रेट है वो सब कुछ हर रोज अपडेट मिलेगा। इस पोर्टल में आपको उत्पादन पिछले साल कितना प्रोडक्शन हुआ था, इस साल कितना होने की संभावना है, तो ये भी उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा ताकि किसान हर तरह का डिसीजन उस पोर्टल में सब कुछ देख देख के ले। होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जो पिछले साल जो फसल लगी होती है उसमें किसानों को फ़ायदा हो जाता है, तो अगले साल भी किसान क्या एज्यूम करते हैं कि अगले साल भी उतना ही मुनाफा होगा और सारे किसान उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं और डिमांड उतनी ही रहती है और प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, किसानों को कम दाम मिलते हैं। इसमें पोर्टल पे पहले से ही पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, इसलिए ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें और क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी नेता या कोई भी कंपनी आपको फसल बेचने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकती। किसानों के लिए मैं सरकार से 2 हेल्प चाहता हूँ। सन 2011-12 और सन 2017-18 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 0.4% ऑफ जीडीपी बीइंग इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर 0.4% इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाओ कहाँ से एग्रीकल्चर ग्रो कर जाएगी। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि सरकार एग्रीकल्चर के फील्ड में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए। मैं सरकार से एक प्रार्थना और करता हूँ कि हमारे संविधान में आर्टिकल 323 में एक व्यवस्था है ट्राइब्यूनल की। पहले मैं किसान भाइयों को ट्राइब्यूनल बता देता हूँ क्या होता है। ट्राइब्यूनल होता है जिसमें कुछ मेंबर जुडिशरी के होते हैं और कुछ मेंबर उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और दोनों मिलकर समस्या का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार पूरे देश के अंदर किसानों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्राइब्यूनल ऑफिस खोल दे और इस ट्राइब्यूनल के अंदर सरकार स्पेशली टाइम बाउंड रख दे कि आपको 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर या महीने के अंदर
कोई भी समस्या अगर आपके पास आती है तो आपको इन टाइम के अंदर आपको समस्या का सॉल्यूशन करना है। और साथ ही साथ इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान भी रखा जाए। मैं किसान भाइयों को ट्राइब्यूनल का समझा देता हूँ प्रोसेस क्या होता है कि अगर किसी किसान भाई के पास कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, मान लो किसी किसान ने किसी कंपनी के पास गेहूं बेची और उसने पैसे नहीं दिए, तो वो किसान अपनी समस्या को लेके, अपने उस वाउचर को लेके इस ट्राइब्यूनल में जा सकता है। ट्राइब्यूनल के अंदर जुडिशरी मेंबर भी होते हैं और उस फील्ड के एक्सपर्ट भी होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट भी इसके अंदर होंगे। तो वो मिल के इस समस्या का समाधान निकालेंगे कि आपकी पेमेंट उनसे जल्दी से जल्दी दिलवाई जाए। अक्सर समस्या गन्ने की पेमेंट में आती है कि गन्ने की पेमेंट जो मिल टाइम पे नहीं दे पाता, तो उस केस में क्या होगा कि किसान अपनी गन्ने की पेमेंट के लिए इस ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं और ये ट्राइब्यूनल गन्ने के मिल मालिक से बात करेगा और उनकी पेमेंट को टाइम पे दिलवाएगा। अगर वो फिर भी नहीं देते तो इसमें एक प्रावधान रहेगा कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि जो 2 रिक्वेस्ट मैंने सरकार से की है, सरकार हमारी वो दोनों प्रार्थना माने और हमें सपोर्ट करे। देखो, अगर किसान समर्थ होगा, किसान की इनकम बढ़ेगी तो उससे सरकार को भी फायदा होगा। जब किसानों की इनकम बढ़ जाएगी तो किसान के बच्चे नौकरी के लिए शहरों में नहीं जाएंगे, तो उससे क्या होगा, सरकारों के ऊपर रोजगार के लिए प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो सरकारों को भी इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, पूरे देश में एक किसान यूनियन बनाने की तो मैंने अपनी राय रखी है। आप मुझे बताओ, क्या पूरे देश के अंदर एक किसान यूनियन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। किसान भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।